हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7B क्लास 10th RS रवा क्वेश्चन नंबर 10। मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। जो मेरे वीडियो में नए हैं तो वो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है आप लोग देखिए। ABC एक ट्रायंगल है in which P is a point on AB, Q is a point on AC. AP is given 2 cm, PB 4, AQ 3, QC 6। शो करना है BC = 3PQ। कैसे करें? तो मैं इसमें क्या करूंगा ना, कंस्ट्रक्शन से आप इसको ज्वाइन कर दें। PQ को क्या कर दें आप? ज्वाइन। तो मैं PQ को ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, AP/PB ये दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कि क्या रेशियो आता है। तो AP तो 2 है, PB 4 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, फिर 2 से 1/4 कट जाएगा, 1/2। नेक्स्ट AQ/QC का रेशियो देखते हैं। तो AQ/QC का रेशियो 3/6। तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। RHS मेरा इक्वल है, तो LHS भी क्या हो जाएगा मेरा? AP/PB = AQ/QC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये रिजल्ट जो आया मेरा। अब आप रिकॉल करिए क्या पढ़े हम लोग कि एक ट्रायंगल गिवन रहेगा और AP/PB AQ/QC ऐसा अगर गिवन हमको मिला हुआ है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं PQ पैरेलल टू BC। जब ये मिल गया मेरा तो हम बोल सकते हैं अब यहाँ पे कि एंगल P = एंगल B, एंगल Q = एंगल C। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कर सकते हैं ना ऐसा? अब ऐसा करने से क्या मिलेगा? मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कोशिश करने जा रहा हूँ ऐसा निकालने से कि APQ ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिमिलर। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए? दो एंगल क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। यही है ना, दो एंगल सिमिलर नहीं, सॉरी, दो एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एंगल P और यहाँ पे B है, तो एक एंगल मिल गया है ना। फिर Q और C, ये और ये दोनों एंगल तो यहाँ पे मिला हुआ है। एंगल P = एंगल B, एंगल Q = एंगल C। तो ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय एंगल सिमिलरिटी। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो AP/AB PQ/BC। नेमिंग में बता चुका हूं आप लोग को, AQ/AC। जो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7B का पार्ट 1। अब जो भी गिवन है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। AP है 2, AB कितना हो जाएगा? 2 + 4 6। PQ और BC में तो रिलेशन निकालना है, तो PQ और BC यहाँ पे रहने देते हैं। इससे कोई तो मतलब है नहीं मेरा, तो अब यहाँ तो सिंपल निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा BC = 3PQ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रूफ करना है ये। तो कैसे प्रूफ कर रहे हैं? इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, FEB और DFA। ये दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर दें तो क्या ये रिजल्ट आ जाएगा मेरा? तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होगा, है ना। ये साइड पैरेलल है और DB ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल, अल्टरनेट एंगल से। तो सब एंगल D = क्या हो गया मेरा? तो पहले मेंशन, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल D = एंगल B। क्यों? रीजन क्या लिखेंगे?
अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये एंगल ए और एंगल ई भी क्या हो जाएगा, इक्वल, यही अल्टरनेट एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इस ट्रायंगल को आप किसी तरह से भी लिख दीजिए। दो एंगल मिल गया ना हमको, अब मैं नेमिंग लिखने जा रहा हूँ कि ये दोनों नेमिंग कैसे करेंगे। सपोज मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ट्रायंगल डी किसके इक्वल है, बी के। पहले इससे आप नेमिंग रेडी कर लीजिए, डी एफ ए। सपोज मैं डी एफ ए लिखा, तो ये सिमिलर होगा डी किसके इक्वल, बी के, तो ट्रायंगल बी। एफ है तो एफ होगा, ए किसके इक्वल, ई के, तो बी एफ ई। ये मेरा नेमिंग आ गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बाय एंगल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, डी एफ बाई बी एफ, एफ ए बाई एफ ई, डी ए बाई बी एफ। सॉरी यहाँ पे डी एफ एफ लिख दिया हूं मैं, डी एफ ई होगा ना यहाँ पे, तो डी ए बाई बी ई। ये रिजल्ट मिला। अब इसी को कोई दो, देखिए इसी से रिलेट करिए और ये आना चाहिए, तो ए एफ इंटू एफ बी, ए एफ इंटू एफ बी, यही है ना। एफ बी बोलिए या बी एफ बोलिए, तो ये दोनों को मैं इक्वेट करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए डी एफ इंटू एफ ई, और ये ए एफ इंटू बी एफ या एफ ए इंटू बी एफ, यही रिजल्ट है ना मेरा। देख लीजिए ए एफ को एफ ए भी लिख सकते हैं, इंटू एफ बी को बी एफ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ई एफ है, यहाँ पे एफ ही लिख दिया हूँ, एफ डी यहाँ डी एफ है। ये मेरा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, ये फिगर दिया हुआ है, तो आप लोग फिगर देख लीजिए, हमको बस प्रूफ करना है ये। तो ये जो प्रूफ करना है, इससे क्या मैं वो दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी का सिंबल निकाल सकता हूँ। देख लीजिए बीई है स्टार्टिंग में, तो ट्रायंगल बीई, लास्ट में क्या है डीई, तो यहाँ पे डेफिनेटली है कि ट्रायंगल बीई से स्टार्ट होगा, बीई बाई डी। फिर क्या है एसी, एसी बाई बीसी। ये कैसे आएगा, बीई तो मैं ले लिया ना यहाँ पे, बीई, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा मेरा। यहाँ पे क्या है डीई, बीई बाई डीई। चलिए अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे नेमिंग आना चाहिए ना मेरा, बीई बाई डीई है। अगर दो ट्रायंगल, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ से हम कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी ई डी, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी डी के। तो डीई यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे तो है नहीं डीई, नहीं है ना, ए सी है। तो इसको क्या करिए, देखिए ये दोनों हम लिख लिए, चलिए कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा मेरा। लेकिन इससे अगर रिजल्ट निकालिएगा आप लोग, बीई बाई ए सी ये आ जाएगा, और क्या आएगा ई डी बाई सी बी, ठीक है। फिर क्या है बी डी बाई ए बी। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, दो ट्रायंगल बन रहा है ना डीई बी और ए बी सी, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन नेमिंग इसके अनुसार ये आ रहा है मेरा, और ये ही रहेगा, नेमिंग यही रहेगा, कुछ और चेंज नहीं होगा। तो ये ही इसके चलते तो ये आ रहा है, लेकिन ये चीज ये यहाँ पे आ रहा है बीई बाई डीई है, डीई बाई ए सी आ रहा है। तो एक चेंज तो कर ले सकते हैं ना, ए सी को यहाँ पे लिख दीजिए बीई बाई ए सी, तो डीई वहां चला जाएगा, तो डीई बाई बी सी। अब ये आ रहा है ना बीई बाई ए सी, और ईडी को डीई भी लिख सकते हैं डीई बाई बी सी। तो अब ये रिजल्ट आ रहा है ना मेरा। तो इससे हमको क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, हमको सिमिलर, है ना। चलिए तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इन ट्रायंगल बीईडी एंड ट्रायंगल एसी
बी। अब इससे अगर नेमिंग भी लिखना चाहते हैं तो इससे नेमिंग लिख सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल कौन सा सिमिलर वाला होगा। स्टार्टिंग में क्या है बीई, तो हम ट्रायंगल बीई लिख देंगे। बी यहाँ पे क्या है AC, ये वाला साइड किसके लिए आता है, सेकेंड ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल AC। लास्ट में क्या है DE, तो डेफिनेटली है कि यहाँ DE होगा तभी तो ED बनेगा। और यहाँ पे क्या है BC, तो यहाँ पे B आना चाहिए तभी तो CB बना। देखिए ये दोनों सेम चीज नहीं आ गया, BED ACB। तो ये अगर गिवन दिया हुआ हो तो इससे हम कैसे नेमिंग लिखते हैं कि दो ट्रायंगल कौन सा दो ट्रायंगल होगा। दो ट्रायंगल तो ये तो मालूम है कि ये यही दो ट्रायंगल होगा, लेकिन नेमिंग इंपॉर्टेंट है ना, नेमिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो नेमिंग वाला क्या कौन सा होगा, तो ऐसे में लिख सकता हूँ। चलिए ठीक है, हर पॉइंट को ना दिमाग में देखिए, सोचिए कैसे मैं बोलने जा रहा हूँ। ज्योमेट्री आसान है लेकिन हर पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। तो इस दो ट्रायंगल में आप देखिए B, अब देखिए DB और AC, अगर कोई दो लाइन है, अब दो लाइन पे यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बना रहा है ना, यहाँ पे B मान लीजिए, सपोज यहाँ पे C बना लीजिए। तो ये केस क्या होता है, दो को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल कट रहा है, तो उसका को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। दोनों अपोजिट है, कन्वर्स है। तो जब यहाँ 90 डिग्री है तो ये दोनों और ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा लाइन। लिख सकते हैं, लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्यों 90 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बाई सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, हेंस DB पैरेलल टू AC। ये हो गया मेरा। अब AB ट्रांसवर्सल भी तो है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि ये एंगल देख लीजिए, कौन सा एंगल ले रहा हूं मैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल A। ये इक्वल होगा ना अल्टरनेट एंगल से, फिगर में देख लीजिए अल्टरनेट एंगल बन रहा है वहां पे। और एंगल D और एंगल C तो इक्वल है दोनों में 90 डिग्री से, तो दो एंगल मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो ट्रायंगल BED सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। तो हमको प्रूफ करना था ये, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो BE बाई AC, ED बाई CB, दो ही लिख देते हैं। तो यही चीज ना है मेरा, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्टिकल पोल, एक पोल दिया हुआ है, वर्टिकल पोल है, इसका हाइट दिया हुआ है, लेंथ 7.5 मीटर, ठीक है। और इसमें आगे बोल रहा है कास्ट ए शैडो 5 मीटर। तो शैडो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे अगर शैडो बना रहा है तो डेफिनेटली है कि सन इधर होगा, तभी तो शैडो इधर बन रहा है। अगर सन इधर एज्यूम करेंगे तो शैडो इधर बनेगा। तो सन को आप कैसे बना रहे हैं, ठीक है, इधर से बनाए शैडो चाहे इधर से बनाए, आंसर आपका वही सेम ही आएगा। चलिए, तो ये इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक राइट ट्रायंगल बनेगा मेरा। अब इसी से मैं बोल रहा है कि एक और पोल है, ठीक है ना, एक और पोल है, लेकिन वो इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है पोल का, उसका शैडो का लेंथ दिया हुआ है 24 मीटर। ये क्वेश्चन है, इसका हाइट पूछ रहा है। तो ध्यान से यहाँ पे समझिए, सन तो इसके लिए और इसके लिए इसको अगर ज्वाइन कर लीजिए तो ये देखिए एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ कोई बच्चा खड़ा होगा, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों केस में सेम होगा। तो बात को समझिए, सन यहीं पे है, दोनों पोल यहीं पे खड़ा है, एक छोटा पोल होगा एक बड़ा होगा, तभी तो एक में कम शैडो बन रहा है एक में ज्यादा। बड़ा पोल होगा उसका लंबाई, तभी तो लंबा शैडो बनेगा। लेकिन उसी समय अगर वही दो यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो सेम होगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये
नेमिंग दे देंगे ए बी सी और ये डी ई एफ, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल होगा, रीजन लिख देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलिए ये जब मिल गया मेरा, और सेकेंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई भी है, पोल वर्टिकली खड़ा ही करते हैं ना, तिरछा तो नहीं खड़ा करते हैं, तो वर्टिकली पे तो 90 डिग्री बनेगा। तो दो एंगल यहाँ पे रीजन लिखेंगे 90 डिग्री, और यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम समय पे सन के सेम समय पे दोनों का शैडो बन रहा, तो दो एंगल मिल गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब ए बी दिया हुआ 7.5, डी ई निकालना है मुझे, डी सी है 5, ई एफ है 24। तो अब इससे तो कोई जरूरत है नहीं, इसी से रिलेशन से निकल जाएगा ना मेरा। देखिए 5 से ये कट जाएगा 1.5 बार में, 1.5 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 जा 60, 0 6 36, यानी कि 36 कैंची में था मीटर में, तो 36 मीटर। देखिए ये 36 मीटर आया। इस पोल से इस पोल का लेंथ लंबा है ना, तो इसीलिए ये लंबा है पोल, तो इसका शैडो ज्यादा होगा, ये छोटा है तो इसका शैडो कम बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में, वो आप देख लीजिए, गिवन ये दिया हुआ है, ये हमको प्रूफ करना है। तो एक बात ध्यान रखिए, शायद मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। अगर मुझे ऐसा फील होता है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करिए, या फिर मेरा गलत है तो उसमें देखिएगा, कमेंट करिएगा, मैं इसमें सुधार करूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो मैं वो कर देता हूँ। चलिए यही प्रूफ करना है हमको, ये होगा ही होगा। जब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये प्रूफ करना है तो ये होगा। तो सपोज मान लीजिए कि अभी प्रूफ कर नहीं किया, हो गया है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ए सी बाई बी सी इक्वल टू सी पी बाई सी क्यू इक्वल टू ए पी बाई बी क्यू, यही है ना। इसी रिजल्ट से हमको ये लाना होगा। ये दिया कहाँ से, इसी में से दिया होगा ना। ध्यान से सुनिए बात को, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ये जो भी डाटा गिवन दिया हुआ है इसी से लाया ही होगा। तो आप देखिए AP इंटू बी क्यू लाना है हमको, लेकिन AP बाई बी क्यू है। AP इंटू बी क्यू पॉसिबल ही नहीं कि बन जाए, ये बी क्यू यहाँ पे रहता तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो AP इंटू बी क्यू आता, लेकिन यहाँ से तो नहीं निकल के आएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या रहने दीजिए, फिर भी मैं क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसे बनता है। ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि मान लीजिए दो प्रॉपर्टी क्या होता है, दो साइड इक्वल है। इक्वल ले लिया, मैं कौन लिया, ए सी इक्वल टू बी सी लिया, और ए सी के सामने वाला एंगल मान लीजिए 1, बी सी के सामने वाला एंगल 2, ये भी इक्वल होता है। AC के सामने में एंगल 1, BC के सामने में एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी इक्वल होगा मेरा। आप देखिए यहाँ पे इसको 3 मान लीजिए, 3 और इसको 4 मान लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा ना, लीनियर पेयर। 1 प्लस 4 ये भी 180 डिग्री होगा ना, लीनियर पेयर। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब ये RHS इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से LHS इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। और यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ना, गिवन ही ना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, एक्चुअली गिवन ही ना दिया हुआ है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो कट जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा यहाँ से मेरा। तो दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को ही हमको सिमिलर प्रूफ करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यही हमको शो करना है। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितना मेथड है, या तो आप साइड से प्रूफ कर दीजिए, साइड एंगल साइड से या एंगल से।
तो एक एंगल तो मिल गया हमको, और ये एंगल ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं, देख लीजिए आप लोग। तो एंगल से तो एक खत्म हो जाएगा। साइड के लिए 3 हमको चाहिए। इस रिलेशन को यूज करिए, यही गिवन जो रहा था वो हम यूज करते हैं। तो इससे देखिएगा ना, तो 2 साइड हमको मिलेगा, 2 साइड का रेशियो मिलेगा। कैसे हम देखते हैं, AP इंटू BQ इक्वल टू AC स्क्वायर है, तो उसको AC इंटू AC लिख सकते हैं ना। अब इस AC को यहाँ पे ले आइए, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, AC बाई BQ। अब ये AC किसके इक्वल है, BC के। तो इस AC के जगह हम BC लिख सकते हैं ना, AC बाई BQ, है ना। ये मैं रीजन लिखूंगा, AC और AC को BC क्यों लिख दिया, AC BC बराबर इक्वल है इसीलिए। तो यहाँ पे 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आया है, और एक एंगल इक्वल मिल गया है हमको, एंगल 1 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये क्या मिल गया हमको, साइड एंगल साइड। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ACP सिमिलर टू ट्रायंगल BCQ बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट 15 में मूव करते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन दिया हुआ फिगर, गिवन में है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये दिया हुआ प्रूफ करना है कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हुआ। तो कैसे करेंगे, प्रूफ में आइए, देखते हैं कैसे होता है प्रूफ। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है ना, अगर 2 साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अगर अपोजिट एंगल इक्वल, अगर 2 एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट वाला साइड है ना, इस टाइप का ट्रायंगल ABC। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये दिया हुआ है, तो एंगल 1 के सामने में AC, 2 के अपोजिट में AB, ये भी इक्वल होगा ना। इसी तरह से एंगल 1 ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल DBC में है ना, इन ट्रायंगल DBC ये मेंशन करना होगा, उसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है, DC, और एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या है, BB। ये भी क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक रिजल्ट मिल गया। अब आगे जो गिवन दिया हुआ इसका हम यूज करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए AC बाई BB इक्वल टू CB बाई CE, यही है ना दिया हुआ। हम गिवन BD किसके इक्वल है, अभी हम किए ना DC के, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, DC CB बाई CE। तो देखिए यहाँ पे AC बाई DC, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ACB DCE, यही लेना है ना। तो AC बड़ा वाला साइड, बड़ा बिग ट्रायंगल में बिग साइड, बड़ा साइड, छोटे ट्रायंगल में DC, दोनों का रेशियो CB बाई CE मिल गया ना। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, नहीं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं लेंगे, एंगल 2 क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। तो अब देखते हैं, यहाँ से ये मिल गया मेरा, यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि BD इक्वल टू DC हो जाएगा मेरा। तो अब आते हैं, चलिए यहीं पे ले लेते हैं, ये तो एक मिल गया। और इस ट्रायंगल से कंपेयर करिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि एंगल A और एंगल D है ना, ACB और DCE, ACB और DCE लेना है। मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये एंगल और ये एंगल, C और C कॉमन आना चाहिए, आ रहा है ना। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 आ तो रहा है, हम यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं। कैसे हुआ, इसको आप ब्रेक करिए ना, सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। हम ये दोनों क्यों नहीं लिए भाई, ये दोनों क्यों लेंगे, हमको प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल का सिमिलरिटी। तो इस दोनों सिमिलरिटी में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए ना। तो C और C कॉमन मिल रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 2 कॉमन मिल रहा। और इसी साइड एंगल साइड में क्या होता है,
एक एंगल होना चाहिए और इसी एंगल के बीच में ये साइड और साइड का दोनों का रेशियो। तो इसी एंगल पे देखिए AC बाई DC और इसी एंगल पे EB बाई EC, तब ये प्रॉपर्टी बन रहा है ना। कैंग्रुएंट में पढ़े ना साइड एंगल साइन कैंग्रुएंट, उसमें भी यही रिजल्ट है। साइड एंगल साइड का मतलब एक साइड एक एंगल फिर साइड, है ना। चलिए तो ये चीज रिजल्ट मिल गया ना, तो ये रिजल्ट मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACB सिमिलर होगा ट्रायंगल BCE के बाई साइड एंगल साइड। क्वेश्चन 40 में बोले थे ना कि कुछ मिसप्रिंट है। देखिए ये गिवन जो दिया हुआ है ना, ये गिवन इसी से आया होगा, बिल्कुल इसी से आया होगा भाई। इसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं और इसी चीज को यहाँ पे आया है। देख लीजिए AC बाई DC है ना, CB बाई CB बाई CE, इसी से ये आया मेरा। और DC इक्वल था BD के, तो DC का BD, इसी चीज को तो यहाँ पे आया। तो जो भी गिवन रहेगा ना कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इसी नेमिंग से आएगा, लेकिन वहां पे तो मैच नहीं कर रहा था ना, यहाँ पे मैच कर गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए।